गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हाँ हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। इस कंडीशन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने एनसीईआरटी की बुक से 9th क्लास के नोट्स बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी लगेंगी। 9th क्लास में हमारा फर्स्ट लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी पदार्थ क्या होता है। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। हम जानते हैं कि सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं, चाहे वो लकड़ी की बनी हो, चाहे वो मिट्टी की बनी हो, चाहे वो प्लास्टिक की बनी हो, सभी स्थान घेरती हैं और उनका कुछ ना कुछ वजन ज़रूर होता है। तो वे सभी वस्तुएं जो होती हैं वो पदार्थ कहलाती हैं। अब पदार्थ के गुण क्या होते हैं? पदार्थ के निम्न गुण हैं। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर मैंने पदार्थ के लिए एक चित्र के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहा है। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि इसमें छोटे छोटे कण हैं, तो प्रत्येक पदार्थ हमने पढ़ा कि कणों से मिलकर बना होता है। तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और फिर इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बीच बीच में रिक्त स्थान भी है। और ये कण जो होते हैं एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपसे पूछा जाता है पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ के गुण लिखिए और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस का आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ठोस के अणुओं के बीच में अंतराअणुक बल सबसे अधिक होता है। ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। उदाहरण लकड़ी, पेन, किताब, सोना, चांदी आदि। द्रव का आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित है। द्रव के अणुओं के बीच में अंतराअणुक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि हम जब भी किसी जल में हाथ डालते हैं तो उसके कण जो होते हैं आसानी से मूवमेंट करने लगते हैं। द्रव का उदाहरण है जल, तेल, पेट्रोल आदि। गैस का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस के अणुओं के बीच अंतराअणुक बल सबसे कम होता है। गैस के अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। देखिए आकार व आयतन अनिश्चित होता है। जैसे गैस हम जिस बर्तन में भी डालें वो उसी का आकार ले लेती है, उसी का आयतन ले लेती है, तो उसका कोई निश्चित नहीं है। अणुओं के बीच आकार हम देखते हैं अंतराअणुक बल सबसे कम होता है। जैसे इस चित्र में इसमें अंतराअणुक बल सबसे अधिक है, मतलब अणु पास पास हैं, अणुओं के बीच में रिक्त स्थान कम है। आकर्षण बल बहुत अधिक है जिससे कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता। द्रव के अणुओं के बीच में अंतराअणुक बल थोड़ा ठोस की अपेक्षा कम है और इनके बीच में रिक्त स्थान अधिक है। और गैस के अणुओं के बीच अंतराअणुक बल बहुत ही कम होता है, जिसके कारण देखा होगा आपने कोई परफ्यूम की बोतल खोलें तो उसके कण इधर उधर बिखर जाते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते हैं। अगला है पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव। जैसे ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन है। गलनांक क्या होता है? ठोस का द्रव में बदलना। या आप कह सकते हैं आइसक्रीम जब आपकी मेल्ट हो जाती तो क्या हो गई? गल गई। ठीक है, तो जिस ताप पर आपकी आइसक्रीम मेल्ट हुई वह उसका गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट है क्वथनांक किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि क्वथनांक किसे कहते हैं।
तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। संघनन वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। हिमीकरण वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है हिमीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया जिस ताप पर होती है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। अर्थात हिमीकरण हम कह सकते हैं द्रव का जमना, ठीक है। और बाष्पीकरण क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के कणों का बाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ती है। अगर सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो बाष्पीकरण अधिक होगा, या हम कह सकते हैं जितना बड़ा समुद्र होगा बाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता बढ़ने पर बाष्पीकरण कम होता है। वायु की चाल अधिक होने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ती है। ताप बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बाष्पन तथा क्वथन में अंतर। बाष्पन और क्वथन। क्वथन क्या होता है, जैसे हमने पानी को उबाला तो उस उबालना क्या है, क्वथन। और बाष्पन यह है जो बाष्प के रूप में पानी जा रहा है, ये कहीं से भी जा सकता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है बाष्प के रूप में, और क्वथन यह एक तीव्र प्रक्रिया है। यह द्रव के प्रत्येक ताप पर होता है। बाष्प की प्रक्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, ठीक है। और द्रव की प्रक्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। बाष्पन द्रव की ऊपरी सतह से होता है। क्वथन संपूर्ण द्रव में एक साथ होता है। यह सतही क्षेत्रफल वायु की गति तापमान वृद्धि पर बढ़ जाता है। यह अशुद्धि मिलाने पर ही परिवर्तित होता है। क्वथन जो है अगर उसमें अशुद्धि मिला देंगे, उसमें कोई चीज़ मिला देंगे तो वो परिवर्तित हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाता है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जो जैसे कपूर गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है। कपूर गर्म करने पर द्रव में नहीं बदलता, सीधे गैस में बदल जाता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन। और क्रिया ऊर्ध्वपातन। अच्छा, अब होता है क्यों होता है, नेक्स्ट बात आती है ऐसा क्यों होता है। गर्म चाय को फूंक मारने से चाय आसानी से पी ली जाती है। हम देखते हैं कि अगर हम गर्म चाय में फूंक मारेंगे तो वह आसानी से पी ली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फूंक मारने से बाष्पन अधिक होता है और चाय का तापमान कम हो जाता है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि नेल पेंट जो होता है, जिसे हम नेल पॉलिश हटाने के लिए लगाते हैं, नेल पेंट रिमूवर, उसे अगर हम हथेली पर रख दें तो क्या होता है, हमें वहाँ ठंडक का अनुभव होता है। तो यही बात है उसमें, क्योंकि उसमें एसीटोन होता है। एसीटोन को हथेली पर रखने से ठंडक उत्पन्न होती है। जब एसीटोन नाखून की पालिश हटाने वाला द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो उसके कण हथेली से ऊष्मा प्राप्त करके बाष्पीकृत हो जाते हैं तथा हमें ठंडक का अनुभव होता है। नेक्स्ट है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? तो गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है जिसके बाष्पीकरण पर शीतलता मिलती है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना इससे अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो इसका आंसर है, संघनन के कारण वातावरण की जल वाष्प ठंडी होकर जल की बूंदों के रूप में गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देती है, जिससे बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं 9th क्लास का लेसन 2 आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।